स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो क्लास 9th का एसएसटी का जो है अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, उसका फर्स्ट लेसन जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, ताकि आपको थोड़ा बहुत लेसन समझ में आ जाए। इसको डिटेल में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए हम एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन जो इकोनॉमिक्स का है, क्लास 9th का। ठीक है, फर्स्ट लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन, लेसन का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पालमपुर में बिजली प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की? तो इसका आंसर है, पालमपुर में बिजली प्रसार ने किसानों की मदद निम्न प्रकार से की। पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद की, सिंचाई को आसान बना दिया। अगला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अब वे अधिक से अधिक बिजली का उपयोग कर अपने कृषि कार्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। तो पहले क्वेश्चन में क्या था? सबसे फर्स्ट, बिजली प्रसार ने कुएं से पानी खींचने में मदद कर दी। दूसरा, सिंचाई को आसान बना दिया। और तीसरा, अधिक से अधिक उपयोग कर कृषि कार्य को हम और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? तो वो है, खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी जो है, जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी मजदूरी न्यूनतम क्यों है, न्यूनतम मजदूरी से भी कम क्यों है? तो इसका जवाब है, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिक है, श्रमिकों में बहुत अधिक स्पर्धा है, जो कम मजदूरी लेता है काम उसी को अधिक मिलता है, और श्रमिक भी कम मजदूरी पर काम करने में सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? तो इसका जवाब है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर। दूसरा, आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग कर। तीसरा, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके। ठीक है, और चौथा, उचित समय पर उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करके हम कृषि को एक ही भूमि पर जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुविध फसल प्रणाली अपनाकर, ये पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे, आधुनिक कृषि विधियाँ, जो आजकल की नए प्रकार की कृषि विधियाँ हैं उनका उपयोग करके, और बीज, उत्तम किस्म के बीजों का चयन करके, और उचित समय पर समय पर सिंचाई, रासायनिक खाद आदि प्रयोग करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त कर सकते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? तो इसका जवाब है, मझोले और बड़े किसान अपनी गत वर्षों की बचत से पूंजी की व्यवस्था करते हैं, और ये अपने उपभोग से अधिक अनाजों का उत्पादन करते हैं, यही उनकी बचत है। जबकि छोटे किसान बचत नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें साहूकारों से ऋण लेकर पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? अब आप कहेंगे कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो इसका जवाब लिखेंगे, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुविध प्रणाली कहते हैं। तो हम किससे उत्पादकता बढ़ा सकते हैं? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की जो विधि होती है, उससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? बहुविध प्रणाली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न आवश्यकता होती है। जैसे सबसे क्या होती है? भूमि की आवश्यकता होती है, दूसरी श्रम की आवश्यकता होती है, तीसरी भौतिक पूंजी, और चौथी मानव पूंजी की आवश्यकता भी होती है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भौतिक पूंजी आखिर क्या है? भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब है, भौतिक पूंजी उन सभी संसाधनों को कहते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं?
ठीक है। तो पहली क्या है, खेती मुख्य क्रिया है। दूसरा लघु स्तरीय निर्माण कार्य है। तीसरा डेयरी है। चौथा परिवहन आदि है। ठीक है। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में दो अंतर बताइए। तो पहला स्थायी पूंजी लिखेंगे, दूसरा कार्यशील पूंजी। पहला में क्या है, उत्पादन में इस पूंजी का कई वर्षों तक उपयोग होता है। स्थायी पूंजी जो है इसका उत्पादन में कई वर्षों तक हम प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा, उत्पादन क्रिया के दौरान ये पूंजी समाप्त हो जाती है, तो इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे औजार, मशीन, भवन आदि। और कार्यशील पूंजी क्या है, कच्चा माल, नगद और पैसा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? तो 450 परिवार इसमें रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? तो पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? तो क्या है स्थायी पूंजी? औजार, मशीनें, भवनों को स्थायी पूंजी कहा जाता है, जिनका प्रयोग कई वर्षों तक होता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है? तो कार्यशील पूंजी क्या होती है? कच्चे माल, नगद मुद्रा को जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुविध प्रणाली। ये तो हमने आपको पहले बता दिया है कि एक वर्ष में किसी भूमि में एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध प्रणाली कहते हैं। ठीक है। HYV का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है अधिक उपज पैदा करने वाला बीज। छोटे किसान किसे कहते हैं? छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? तो मझोले और बड़े किसान ऐसे किसानों को कहा जाता है जो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और आयर सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक हैं? नंबर 1 भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल आदि। और ज्ञान, उद्यम, जो मानव पूंजी के अभिन्न अंग हैं। चलिए अगला अभ्यास कार्य एक और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरना है आपने। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, अब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। इनको हम फिर कराएंगे आपको। चलिए आज आपको हमने यही छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, कल हम आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे और पाठ को हम डिटेल में आपको बाद में नए सेशन में शुरू करवाएंगे। ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।